नेतृत्व कराती है और करती है। तो कोई के लोगों, तुम बागेश्वर की सुरक्षा कर रहे हो। हमारी इंकलाब का नशा चढ़ गया ओबीसी के लड़कों पर। बागेश्वर धाम आज देश नहीं दुनिया में चर्चित है। जिस प्रकार से हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, ये चाहे आरडी प्रजापति हो, चाहे बाकी मूवमेंट करने वाले लोग हैं, ये हमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात है। ये सनातन धर्म विरोधी हैं। अगर बागेश्वर में हिम्मत है तो फूंक मार के कहीं और उनको जमीन देने की छोड़ रहा है। दूर हो जाएगा। कौड़ी का जो कहता है कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, मैं कहना चाहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इंकलाब का नशा चढ़ गया अब बहुजन के लड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी की नींव ही सनातन धर्म है। आज भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश भर में राज कर रही सनातन धर्म के कारण ही कर रही है कि नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद, बीडी शर्मा मुर्दाबाद। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा, पाखंड छोड़िए। क्रांतिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें। देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल। आगामी जो 20 तारीख का जो आंदोलन होने वाला है हमारा छतरपुर में, नौगांव में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और इसके बाद आपको जो मैं बताना चाहता हूं कि जो आनंद राय अभय ओहरी जी, जो अजैस के जो क्रांतिकारी साथी हैं हमारे, उनको जिस तरीके से सरकार ने अरेस्ट किया है वो भी बहुत गलत है। और वो बहुत वहां थे ही नहीं जहां पर कुछ जो रोका जा रहा था या शूटिंग की जा रही थी, या फिर वो अपने तरीके से बात रखना चाह रहे हों, जो भी है। मुझे उस बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। वो तो प्रशासन का काम है जांच करना कि किसी ने पत्थर फेंका है कि नहीं फेंका है सांसद जी की गाड़ी पे। तो जो 20 तारीख को जो कार्यक्रम है, 20 तारीख को छतरपुर में जो कार्यक्रम होने वाला है वो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा। बुंदेलखंड में एक ऐसा कार्यक्रम जो आज तक नहीं हुआ, आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ, जो कि वहां पर जो कार्यक्रम कर रही है वहां की जो ओबीसी महासभा है, कृष्ण कुमार जी हैं वहां पे, और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है वो, और आरडी प्रजापति जी, कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं प्रदीप चौरसिया जी, इसको लगा देना थोड़ा, और वहां पर जो अन्य जो साथी हैं सभी मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बड़ी रूपरेखा के साथ, मतलब छोटी रूपरेखा नहीं है, बड़ी रूपरेखा, मतलब कि ये देखा जा रहा है कि ये सागर से आने वाले लोगों का अलग पार्किंग रहेगा, दमोह से आने वालों का अलग पार्किंग रहेगा, जो अराउंड जो छतरपुर अराउंड जो जिले हैं उनकी अलग अलग पार्किंग बनाई जा रही है वहां पे। और जैसे कि अशोकनगर की पार्किंग बनाई जा रही है, सागर की बनाई जा रही है, दमोह की बना रही है, टीकमगढ़, नेवाड़ी, इसके बाद वहां जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो जिले हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बनाई जा रही है। तो ऐसे करके एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ ये कार्यक्रम की तैयारी है। और आपको मालूम है मुद्दे हमारे जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण के साथ साथ जो बागेश्वर धाम है, देखिए बागेश्वर एक तो क्या है, आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। यह एक बीजेपी आरएसएस के द्वारा एक प्रायोजक व्यक्ति को तैयार किया गया है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनको देखने या उनकी नेतागिरी को देखने के लिए लोग नहीं आते हैं अब। तो इन्होंने एक धर्म का मार्ग जो पहले से ही करते आए हैं, ये अभी की बात नहीं है, लेकिन इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, कभी आप कहीं जाओगे, कुछ ना कुछ आप बात रखोगे तो कोई 100 में से 20-25 लोगों का सही भी होता है, क्योंकि एक माइंडिंग टेंडेंसी होती है, जिनको कुछ होता भी नहीं है तो वो भी जाते हैं वहां पे कि देखिए साहब मुझे ये हो गया, या गैस के कारण अगर सीने में दर्द हो रहा है पता नहीं, तो भी आप चले जाएंगे साहब मैं तो अटैक में आने वाला था, आपकी कृपा से सही हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मैं कहने का मतलब? कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक पीड़ित भी होते हैं कई प्रकार से, तो मोटिवेशन मिल जाए तब भी सही हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है बुंदेलखंड में, ये असंवैधानिक लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, और वहां पर महिलाएं जैसे कोई आती हैं या उनको भूत दिखाने का काम करते हैं, बहुत तमाम प्रकार की चीजें जो हैं, और वो एक
कई प्रकार की जो फिजिक्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि कुछ होती भी चीज़ें हैं, जिससे कि मतलब आदमी को प्रभावित करती है। मतलब कोई चीज़ दिखती भी नहीं तब भी आपको कुछ छड़क देगा तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा या आप कुछ करने लगोगे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन नहीं समझते हैं। हम तो ये कहते हैं हरदम कि जैसे कोई अगर सही में बागेश्वर में कुछ ताकत है, तो जैसे मेरी मान लो किसी की आंख नहीं है, आप समझना बात को, आंख नहीं है तो बागेश्वर के यहाँ जाएं और बागेश्वर फूंक मार दे और उसकी आंख लग जाना चाहिए। मैं जो रियलिटी का जो जैसे कि किसी का पैर नहीं है और अगर पैर नहीं है और बागेश्वर गए धाम तो उनका पैर मतलब हो जाना चाहिए। या किसी को बोलना नहीं आता है तो उसको बोलना आ जाना चाहिए। या हाँ बिल्कुल जो भी कह सकते हैं आप, जो भी आपको मतलब जैसे किसी का हाथ नहीं, उंगली कट गई मान लो, जैसे मेरी ये उंगली कट गई, अब मैं बागेश्वर के यहाँ गया, आप समझ रहे बात करते हो कि भौतिक चीज समझ गया आप, और ये उंगली नहीं है। अब मैं बोला बागेश्वर महाराज जी ये उंगली मेरी नहीं है, ये उंगली से मैं काफी काम करता था, अब ये उंगली हो जाए, तो क्या बागेश्वर में इतनी हिम्मत है कि वो एक उंगली पैदा कर देगा या उंगली लगा देगा? बशर्ते आप भी देखिए जैसे कि कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं और जिनमें लोग अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, तो बागेश्वर तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं तो इनको तो हर अस्पताल पे जाना चाहिए, अस्पताल पे, और जाके फूंक मार के आना चाहिए। डॉक्टरों की दुकानें बंद, भाई डॉक्टर ही करे क्यों? जब बागेश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। ये दवाई जो है वो फैक्ट्री सब बंद हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं है। और ये सब पाखंड करके इसकी आड़ में एक बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर रहा है। और एक और चीज है कि राजनीतिक एक परिदृश्य भी पैदा कर रहा है अपने लिए या उनके लिए, उनके लोगों के लिए, क्योंकि उनकी सवर्ण, जैसे कि वो ब्राह्मण की बात आती है, आप देखना होगा तो वो तिलमिला उठते हैं। किसी ST SC के साथ कुछ हो जाए तो कभी बात नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण की आ जाए तो उसको सनातनी हिंदू बना के और प्रचारित कर देते हैं। तो बागेश्वर जो धाम है वो लगातार जिस तरीके से जैसे कि वहाँ जमीन हड़प ली गई है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है हमारा, और ये आंदोलन हम करेंगे। और जो जमीन है उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें लिखित में हैं, तो हम उसको छुड़वाने का प्रयास हमारा पूरा रहेगा। 20 तारीख को हम लोग सभी पहुंच रहे हैं, इसके एक दिन पहले ही सभी लोग पहुंच रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करनी है, और आप सभी लोग दूर दूर तक जहां भी हैं, आप सभी लोग जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और दूसरी बात, मैंने एक चीज हमेशा लोगों से कही है कि एक दूसरे का ईगो न रखें कि मुझे बुलाया नहीं, या मुझे मंच पे नहीं बोलने दिया गया, या बोलना नहीं गया, या बहुत सारी चीजें हैं। देखिए हमारा मेन जो मुद्दा है वो अगर 4 लोग भी कह देते हैं तो हमें ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमें बोलने नहीं दिया गया। मकसद हमारा कामयाब होना चाहिए, और मकसद तब कामयाब होगा जब वो लोग बोलेंगे जो वाकई जानते हैं और स्टेप टू स्टेप जानते हैं, संवैधानिक लैंग्वेज में जानते हैं। संविधान चीजें बहुत जरूरी हैं। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, आनंद राय जी, अभय ओरी जी और JS के जितने भी क्रांतिकारी साथियों को अरेस्ट किया गया है, बहुत जल्द अगर नहीं छोड़ा गया तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो इनको छुड़ाने के लिए किया जाएगा। क्योंकि मैं अभी वेट कर रहा था, मेरे एक दिन बाद ही, कल ही मुझे सही से पता चला, मैं इंदौर में था क्योंकि संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही थी, तो मैं वहाँ जो पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने मुझे बुलाया था कि महेंद्र जी आप आइए इस कार्यक्रम में, तो मैं गया था महू, और मैं पहली बार गया हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं वहाँ जब देख के आया, मैं काफ़ी पूरा वीडियो बना के आया हूँ और मैं उसको अभी देखूंगा और अच्छे से। तो बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छा संदेश वहाँ से जाता है। अच्छा लगता है कि जिन्होंने संविधान बनाया और वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, महू के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन उसी एरिया में बहुत दुख होता है कि वही जो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाखंड RSS का गढ़ सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। और ये एक मिली भगत है, एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की
मिशन को कुचला जाए, लोग आए अगर वहाँ पे तो सोचें कि यार यहाँ तो कुछ नहीं है इनके हिसाब से। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आरएसएस के प्लान के तहत होता है। मैं वहाँ काफ़ी चीज़ें देखा हूँ और बात भी वहाँ पे लोगों से बात करी, मैंने सारी चीज़ समझी, तो ये मुझे समझ में आया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरी दुनिया के एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में ज्ञान का प्रसार किया है, और हमें भी उसी रास्ते पे जाना चाहिए, और वही रास्ता हमारे लिए सही भी है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तमाम प्रकार के ग्रंथों की, तमाम प्रकार की बातें, संविधान नहीं अगर है तो हम नहीं हैं, ये बहुत ही क्लियर है इस देश के अंदर। तो आप सभी लोग जरूर कोशिश करें अपने घरों में संविधान रखने की, संविधान की किताब लेके आएँ, अपने बच्चों को अध्ययन कराएं, कभी कभार बैठें, कभी बात करें। भाई मान लो किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो उसका केस क्या बनता है, मान लो किसी ने आपकी गाड़ी गिरा दी, मान लो आप जा रहे हैं तो केस क्या बनता है, रोड पे क्या होता है, घर में अगर आप घरेलू हिंसा कर रहे हैं तो उस पर केस क्या होते हैं। बहुत सारी तमाम चीज़ें जो आपको वकील से को आपको पता भी नहीं रहती हैं, आप चले जाते हैं किसी वकील के पास, उसको भी पता नहीं रहती हैं, और आप उसको केस दे के आते हैं, जबकि वो ढूंढता रहता है फिर संविधान में कि ऐसा हुआ है तो ये लगना चाहिए, वो लगना चाहिए, दुनिया की बातें। तो ऐसे थाने भी आप जाते हो, आप थाने में आप जाते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके केस जो होता है, जो जिन धाराओं में होना चाहिए वो नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको कुछ नॉलेज नहीं होता है, आप सिर्फ उन पर डिपेंड रहते हैं। और दूसरी बात यह है, नेताओं पर डिपेंड रहते हैं, नेता पे प्रशासन वो फ़ोन करते हैं, साहब ये लोग आए हैं, क्या करें, ये केस कराने की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें भी दबाते हैं आपको, कि वो 302 की जगह कुछ और करवा देते हैं। वो तो आपसी झड़प थी, आपसी झड़प में लग गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मालूम है, वो संविधान का पार्ट जब तक आप नहीं पढ़ोगे, संविधान का ज्ञान जब तक नहीं रखोगे, कुछ भी आपको सही से प्राप्त नहीं होने वाला इस देश के अंदर। धन्यवाद। 20 तारीख छतरपुर नौगांव आप सभी जरूर पहुंचें। आनंद राय, अभय ओरी और उनकी पूरी टीम को जल्द छुड़वाया जाए, नहीं तो एक बड़ा देशव्यापी को, अगर प्रदेश नहीं देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में। और 30 आप सब जानते हैं कि 30 दिसंबर से 5 दिवसीय एक अनिश्चितकालीन बहुत बड़ा एक धरना भोपाल में दिया जाना है, जिसकी रूपरेखा बहुत बड़े स्तर पे बनेगी, और वो अभी यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। और वो एक आंदोलन इस देश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का तो अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।